हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। आज बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। कुछ टॉपिक नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट एक ऐसा एनर्जी मुझे फील हुआ कि आज जो मैसेज आपको मिलना है वो आज आपके लिए मिलना बहुत जरूरी है। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू नो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसका जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये रीडिंग अगर कोई साल भर बाद भी देखेगा ना तो भी उसके लिए ये रीडिंग उस समय वैलिड रहेगी। समझ लेना कि उस समय आपका जानना ये बहुत जरूरी है। दैट इज द रीजन आपको ये रीडिंग एक साल बाद मिली। इसमें जो भी मैसेजेस आएंगे वो ईश्वर की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका इस समय आपका जान लेना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के लिए, आपके मेंटल पीस, आपके सुकून के लिए, आपके फैमिली के लिए। दैट इज द रीजन कि आप ये रीडिंग इस समय देख रहे हो। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मे बी शायद वो आपको बोल रहे हैं बट यू आर नॉट लिसनिंग, या आपको समझ में नहीं आ रहा, या आप समझ के इग्नोर कर रहे हो। दैट इज द रीजन कार्ड्स के जरिए ईश्वर आपको वो मैसेज, वो वार्निंग्स, वो सिग्नल्स, वो चीजें बताना चाहते हैं जो कि आप सुन लोगे तो बच जाओगे। दैट इज इट। सो लेट अस स्टार्ट। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती। ईश्वर प्लीज हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स को भगवान क्या बताना चाहते हैं। देवी, देवी देवता, डिवाइन पावर, माय गॉड, कोई मेल डिवाइन पावर बहुत एक्टिव है और ये जो मैसेज आ रहा है वो किसी मेल डिवाइन पावर के थ्रू आ रहा है। मुझे बॉडी बहुत हैवी फील हो रही है। सो दैट इज द रीजन आई कैन से कि ये, ओ माय गॉड, सी जो कार्ड्स गिरे, ये किसी मेल डिवाइन पावर की तरफ से है ये मैसेज। माय गॉड, किसी मेल डिवाइन पावर की तरफ से है ये मैसेज। ईश्वर हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स को क्या जानना जरूरी है। रोमांस एंड असर्शन, देखिए आपकी लाइफ में हो सकता है, या तो ये कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर कोई ऑपोजिट जेंडर की तरफ आपका अट्रैक्शन, या कोई लव अफेयर। थोड़ा सा बच के रहिएगा। ये जो भी रिलेशनशिप है आपका ऑपोजिट जेंडर के साथ, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इससे रिलेटेड कोई बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। dispute related to relationship. It can be love affair, it can be extramarital affair, it can be attraction towards opposite gender. हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो। अगर आपका लव अफेयर नहीं भी है तो भी हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो, उसमें कुछ डिस्प्यूट हो सकता है। मैरिड लाइफ में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, इस तरीके का डिस्प्यूट हो सकता है। मतलब आप समझो कि लेने के देने पड़ जाए कि आगे ये रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये भी आपको नहीं पता। हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर ना आपको अपना आप सच हो, आप सही हो, आप अपनी जगह पर राइट हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, ये प्रूफ आपको करना पड़े। अपनी सच्चाई आपको प्रूफ करनी पड़े। हो सकता है बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है, या होगी, या होने वाली है। हो सकता है ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाए कि आपके बर्दाश्त के बाहर चली जाए और आपको ऐसा लगे कि आज जो ये रिलेशन है, हो सकता है ये कल ना रहे। इतनी बुरी सिचुएशन यहां पर होने वाली है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड 2 and 1 का कॉम्बिनेशन आया है। ईगो क्लैश। सही, क्या मैं सही हूं ये प्रूफ करना है आपको, आपने कुछ गलत नहीं किया है। एंड इट्स अ बिग डिस्प्यूट। What is the other messages which God wants to tell you? I'm going to show the last card which will appear. Archangel Michael, यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति, जो भी लास्ट कार्ड आएगा मैं वही दिखाऊंगी। Just कौन सा कार्ड आया मुझे खुद नहीं पता।
रेस्टलेसनेस, हो सकता है किसी की वजह से ना आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ। लोग की करके आपके दिमाग में ना इतने कचरे भर दे, इतने सारे ओपिनियंस आपके ऊपर आए, इतनी सारी बातें आपके ऊपर डाली जाए, इतने सारे थॉट्स आपके अंदर प्रोड्यूस किए जाए, आप खुद ना सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलेंगी एंड इतना बुरी तरीके से सिचुएशन आपका मेंटली मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ तो लोगों ने आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में बहुत कचरा भरेंगे, भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, इरिटेटेड हो अंदर से, कि ऐसी सिचुएशन आ गई है ना कि ऐसा लग रहा है कि आप बीमार पड़ जाओगे। अगर आप फिजिकली वैसे बीमार नहीं भी पड़ रहे तो मेंटली आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। बी वेरी, आपको ये आश्लेषा नक्षत्र दिख रहा है यहाँ पर? या आश्लेषा नक्षत्र जो मेडिकल साइंस में भी आप प्रेस्क्रिप्शंस पे, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, इसे आश्लेषा नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपना आपा ना खो, आप अपनी बातें जरूरत से ज्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। सबके ओपिनियन लेना जरूरी नहीं है। जितना ज्यादा मुंह उतनी ज्यादा बातें, लोग आपके दिमाग में सिर्फ कचरा डालने की कोशिश करेंगे। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपकी बातें किसके द्वार पर जा रही है, किसके कानों में जा रही है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा को जरूरत नहीं है कुछ बताने की। एंड व्हाट इज द अदर मैसेज विच गॉड वांट्स टू टेल यू? ओके, माय गुडनेस, रिवेंज, somebody is going to take revenge, ये मैं बता दूं, somebody is going to take revenge। पर पता है एक मजे की बात है कि इस रिवेंज को शुरू होने से पहले कोई आपका कुछ बिगाड़ सके, इससे ये होने से पहले यहाँ पर मुझे एक एंजल दिख रहा है जो कि शायद आपको पहले से बता दे कि समझ जा, वो इंसान तेरे लिए कुछ खराब करने वाला है। आपको एक इंटीमेशन मिलेगा, एक इंफॉर्मेशन, एक सिग्नल, एक थ्रू इंट्यूशन या थ्रू ड्रीम्स या किसी ना किसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं से कोई इंफॉर्मेशन जरूर डिवाइन पावर की तरफ से मिलेगी कि समझ जा बेटा, तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। वो इंसान तेरे से बदले की भावना रखता है और वो तेरा कुछ बिगाड़ने वाला है। सो somebody is going to take revenge and flattery, फ्लैटरी का कार्ड्स भी है और साथ ही साथ एक्साइटमेंट का कार्ड भी है। दैट मीन्स हो सकता है आपको झूठा मैनिपुलेट किया जाए ताकि आपको कंट्रोल में करके वो काम करवाया जा सके जो कि सामने वाला चाहता है। मे बी ये फ्लैटरी मुझे बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव एंड डिप्लोमेटिक तो लगी रही है। साथ ही साथ ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको चाहता है कि आप उस जगह से चले जाओ, वहां से जहां पर आप हो वहां से आप हट जाओ। सो देयर कैन बी अ प्लानिंग अराउंड यू टू रिमूव यू फ्रॉम योर पोजिशन। जिस भी जगह पर आप हो, या आपके घर पर भी हो सकता है, आपके बिजनेस में भी हो सकता है। बी वेरी केयरफुल। कोई जरूरत से ज्यादा मीठा अचानक में हो जाए ना, जिसके साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं थे, अचानक से वो इंसान आपसे अगर तोते की तरह बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, समझ जाना समथिंग इज देयर। एंड लेट अस सी कि क्या ईश्वर आपको और कुछ वार्निंग देना चाहते हैं। क्या ईश्वर आपको कुछ और ऐसी बात भी बताना चाहते हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं बताई है? क्या ईश्वर आपको कुछ ऐसी अंदरून आइसोलेशन गिफ्ट एनोमली एंड बॉन्ड? ओके, एक चीज मुझे अजीब सी नजर आई। द कार्ड विच आई हैव गॉट इज एनोमली। माय गॉड, ऐसा लग रहा है ना कि आपके आसपास बहुत सारे झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, और आप ऐसे नहीं हो। आप शायद बहुत डिवाइन पर विश्वास करते हो, ईश्वर की भक्ति करते हो, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, आप एक अच्छे इनोसेंट इंसान हो, और आपकी ये जो क्वालिटी है ना, ये इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है।
इसीलिए ये आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जो सबसे प्रिय लोग हैं उनसे आपको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। आपको दिख रहा है ये कौवा कैसे चुपचाप अकेला बैठा हुआ है ऐसे मौसम में, बारिश हो रही है, ठंड है, लेकिन इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आपको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे ये लोग, और आपका मनोबल तोड़ने की, आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे सिचुएशन में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे जहां पर आप निकल ही ना सको। आप चाहो तो भी आपके सामने कोई रास्ता ना हो, आपकी बात आप किसी के साथ शेयर ना कर सको। डोंट एक्सेप्ट एनी सॉर्ट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम एनीवन। किसी से कोई गिफ्ट मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, सॉरी एक्सेप्ट कीजिएगा, किसी से कोई गिफ्ट मत एक्सेप्ट कीजिएगा। मे भी हो सकता है आपको कुछ तंत्र मंत्र या कोई जादू टोना, या फिर जिसे नहीं बोलते, कुछ ऐसी क्रिया कराकर वो चीज आपको गिफ्ट कर दी जाए, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे कोई गिफ्ट हो, कोई कपड़ा हो, कोई घर का में कोई रखने का शो पीस हो, कुछ भी कोई गिफ्ट अगर बाहर से आता है, आप प्लीज उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा। बिकॉज एनर्जीज मुझे काफी खराब नजर आ रही है यहाँ पर। हालांकि गिफ्ट्स हमेशा अच्छे होते हैं, पर ये जो गिफ्ट है ना, कि आपके लिए अच्छा नहीं है। ये गिफ्ट आपको नीचे गिराने के लिए ही आपकी तरफ भेजा जा रहा है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो, रखते हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखना कि आप की जिंदगी में बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम क्रिएट होगी, झगड़े झमेले, काम में रुकावट। इस गिफ्ट में ऐसा क्या है जो ईश्वर आपको मना कर रहे हैं इसे एक्सेप्ट करना? वाई गॉड डजंट वांट यू टू एक्सेप्ट दिस? प्लीज गॉड फाइंड मी द राइट कार्ड। ईश्वर, आर्कएंजल माइकल, प्लीज फाइंड मी द राइट कार्ड। somebody is watching you, somebody has done something। इस गिफ्ट में किसी ने कुछ करके भेजा है। अ फीमेल इज देयर, आई कैन सी अ, जिसे बोलते हैं ना, फीमेल फेस वेरी क्लियरली। किसी ने कुछ करके भेजा है, एंड इस फीमेल का इंट्यूशन भी बहुत हाई है, साथ ही साथ ये इन सारी चीजों में भी बहुत पारंगत है। इसे पता है किस तरह क्या चीज कैसे करवाई जाती है, कौन सी चीज का क्या यूज है, कौन सी चीज किस समय करवानी चाहिए, सब कुछ इसे नॉलेज है। देयर इज अ फीमेल बिहाइंड दिस गिफ्ट, देर इज अ फीमेल बिहाइंड दिस गिफ्ट। शायद इसलिए ईश्वर ने ये कार्ड निकाला था। और मुझे सच में समझ में नहीं आया कि ईश्वर ने कार्ड क्यों निकाला था। जब मैंने सारे कार्ड्स वापस से देखे, तब मुझे समझ में आया कि ईश्वर नहीं चाहते कि आप एक गिफ्ट एक्सेप्ट करो, क्योंकि इसमें कुछ इस फीमेल ने कुछ करवा कर आपकी तरफ भेजा है, भेजेगी इन फ्यूचर। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, क्या इन सिचुएशन से डिवाइन पावर आपका साथ देंगे? मैं आंसर कौड़ियों से निकालूंगी, ठीक है? मैंने 4 कौड़ियां ली हैं। आई विल शो यू, जो भी आंसर निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगी। क्या ईश्वर इस सिचुएशन में आपका साथ देंगे? आई शो यू योर कौड़ियां। ये देखो, आपकी कौड़ियां को मैंने लाइन कर लिया है, ठीक है? बाबा गिर ना जाए। फाइन, तो ओके, इजतमा की शक्ल है। देखो, ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे, बिकॉज अर्थ एलिमेंट है। लेकिन जो एनर्जी आ रही है वो मध्यम की है। दैट मीन्स ईश्वर आपका साथ तब देंगे जब आप उनकी तरफ सरेंडर करोगे। अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है, वो आपका साथ जरूर देंगे।
लेकिन अगर आप उनके ऊपर डाउट करते हो या उन पर शक करते हो या उनसे झगड़े करते हो, बहुत लोगों को मैंने देखा है पूजा पाठ बंद कर देते हैं, ईश्वर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तब आप अपने फेथ के, आप अपने जीवन के डेस्टिनी के खुद जिम्मेदार होगे जो आगे होगा, क्योंकि मध्यम आया है यहाँ पर, एंड दैट इज फॉर श्योर। एक सेकेंड, मैं कुछ काउंटिंग कर रही हूँ। यस, देखो साथ जरूर देंगे, वो आपके ऊपर है कि आप ईश्वर पर कितना विश्वास करते हो। क्या ये चीजें आपको हार्म कर पाएंगी, और साथ ही साथ इसका टाइमलाइन भी निकालेंगे, क्या ये चीजें आपको हार्म कर पाएंगी, क्या ये चीजें आपको हार्म कर पाएंगी। माय गॉड। ओके, आई शो यू। ये आपके कौड़ियां है। देखो ये हार्म तब करेंगी जब आप इन्हें, क्योंकि कब्जुल दाखिल है, जो शक्ल आ रही है कौड़ियों की वो है कब्जुल दाखिल के। दैट मीन्स कि यस, आपको कुछ समय तक ये चीजें परेशान जरूर करेंगे, लेकिन डिवाइन पावर आपके साथ है। आपको ये जो प्रॉब्लम है, इससे आपको कब तक सामना करना पड़ेगा, कितने दिन ये प्रॉब्लम आपके जीवन में रहेगी, कितने दिन ये प्रॉब्लम आपके जीवन में रहेगी, कितने दिन ये प्रॉब्लम आपके जीवन में रहेगी। अंकेश, 7 वीक्स। 7 वीक्स तक ये प्रॉब्लम आपके जीवन में रहेगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपके जीवन से चली जाएगी। 7 वीक्स तक आपको सिर्फ अपनी हिफाजत करनी है, आपकी हिफाजत, आपके परिवार की हिफाजत आपको करनी है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। अगर डिवाइन पावर ने आपको ये मैसेज दिया है, दैट मीन्स कि वो आपके साथ हैं, आने वाले संकट से आपको बचाना चाहते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि आप ये वीडियो इस समय देख रहे हो। ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट होगा। एंड इस ईश्वर की अनुकंपा को क्लेम करने के लिए आप अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आई सरेंडर टू डिवाइन पावर, आई सरेंडर टू डिवाइन पावर, सिर्फ इतना लिखना। या हिंदी में लिखना चाहो तो लिखना, मैं अपने आप को ईश्वर को समर्पित करता हूँ, आई सरेंडर माई सेल्फ टू डिवाइन पावर। या हिंदी में लिखना चाहो तो मैं अपने आप को ईश्वर को समर्पित करता हूँ। एंड उसके बाद आप सिर्फ मिरेकल देखना। जो लोग भी ये हैं, जो भी ये फीमेल है, जो लोग भी हैं, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए आज मैं कौड़िया लेकर आई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज क्यों ना इससे पता लगाया जाए कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो भी चीजें होनी है वो कब तक होंगी और ईश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। मैंने आपको जितना इंफॉर्मेशन दिया, होप आप इन चीज़ों से सुरक्षित रहो। आने वाली समस्या के बारे में अगर पहले से हमें पता चल जाता है तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। शायद इसीलिए ईश्वर सिर्फ आपको इस चीज़ से अवगत कराना चाहते थे। मेरा काम है आपको मैसेज देना। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ईश्वर की जय जयकार करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। धन्यवाद।